सर, हम कार मार्केट में देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है और खासकर बाहर के स्टेट से लोग ज़्यादा आ रहे हैं दिल्ली में गाड़ी खरीदने के लिए। ये जो नई पॉलिसी सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका भी कुछ असर मार्केट पर है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा असर है मार्केट के अंदर सर। इस गाड़ियों के मामले के अंदर पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है दिल्ली की। जो गाड़ियां सरकार ने बंद कर दी हैं, ये हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन ठीक कर रही है सरकार ये जी। और उससे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मार्केट हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारा सारा बाहर का काम है सर। कस्टमर खुश है बाहर का। यहाँ गाड़ियां सस्ती बिक रही हैं, वहाँ तो 25 साल 30 साल अलाउड है वहाँ गाड़ियाँ। सिर्फ दिल्ली के अंदर है 10 साल जो अलाउड नहीं है। तो क्या दिल्ली में बेचने वाले भी बहुत आ रहे हैं? बहुत बेचने वाले आ रहे हैं सर, बहुत। अच्छा, एक और बात यह है कि कस्टमर्स तो चलिए, आप चूंकि डीलर हैं तो रेगुलर बेसिस पर आते होंगे, लेकिन क्या इस समय पर ये नंबर ऊपर जा रहा है, यानी बढ़ रहे हैं खरीदार बहुत बढ़ रहे हैं सर। खरीदार बहुत हो गया। 12 कस्टमर को गाड़ी बहुत, जो 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ियां 10-15 लाख के अंदर मिल रही, क्यों नहीं लेगा सर? वहां तो अलाउड है ना। वहां चाहे वो एक्सटेंड करा लिए, 5 साल एक्सटेंड होती है वहां जाके। यहाँ से गाड़ी परचेज करने के बाद वहां जैसे कर्नाटका हो गया, बेंगलोर हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, यूपी हो गया, वहां तो रेट तो वही स्टेबल है ना। ये देखिए बेचने वाले इस वक्त जो गाड़ियां हैं आपके पास, वो कितने साल की एवरेज आ रही हैं? मैं एवरेज सर वो नहीं ले रहा। मैं इस टाइम 13, 14, 15 मॉडल कोई गाड़ी नहीं ले रहा। अच्छा। क्योंकि कस्टमर हर कोई जो 12 कस्टमर आ रहा है वो भी बहुत सियाने हो गए हैं। उनको पता है कि दिल्ली के अंदर गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, तो रेट बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा। और एक व्यूज आया था कल का 2.5 लाख के अंदर एमएल बेची गई है। ये सब झूठ है कि एक गाड़ी आज की डेट के अंदर 2.5 लाख के अंदर एमएल कोई नहीं बेचेगा सर अपने। जिसका टाइम पड़ा है आज भी उसकी वैल्यू है। जिस गाड़ी का टाइम पड़ा हुआ है, जो 10 साल नहीं हुए डीजल गाड़ी को, 15 साल नहीं हुए पेट्रोल को, उनकी वैल्यू आज भी है सर। कुछ हमें एग्जांपल्स दीजिए कि कितनी कीमत होनी चाहिए, जो ये 2.5 लाख वाली बात कही जा रही है कि लोग बेच रहे हैं। अगर इसका टाइम पड़ा होता, अगर ये हरियाणा नंबर या यूपी नंबर होती तो इसकी एनओसी इशू हो रही है। वैसे गवर्नमेंट को, यहाँ की पब्लिक ने बहुत सारी उसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर रीट डाली है कि हमारे को एनओसी इशू कर जाए, हम चलाएंगे नहीं, एनओसी इशू कर जाए। क्योंकि 15 साल का टैक्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ उनसे पूरा। देखिए ना, जिनका 15 साल का टैक्स दिया हुआ है, हुआ तो बुरा है ना। जो 15 साल टैक्स गवर्नमेंट ले रही है तो उसको 10 साल कैसे कर सकती है? या उसे 10 साल करिए। पहले उसे 10 साल करना था, आप 15 साल 10 साल क्यों करे उसे? 15 साल का टैक्स क्यों लिया आपने पहले? तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में लोग ज्यादा सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने की तरफ जाएंगे या फिर नई गाड़ी? क्योंकि नई गाड़ी में ज्यादा हम दिल्ली का काम नहीं करते सर, हमारा बाहर का ही कस्टमर है सारा। हमारे को उल्टा फायदा है यहाँ के जो गाड़ियां यहाँ पे हो रहा है, और हमारे डीलर, सारे डीलरों को फायदा उसके अंदर। कि आप कम में खरीदेंगे फिर आगे ज्यादा में बेच सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं सर, ऐसा मार्जिन नहीं। कम में खरीद के ज्यादा नहीं। कस्टमर ही बहुत सियाना हो गया, उसको पता है कि दिल्ली में क्या रेट चल रहा है इस टाइम गाड़ियों का। प्राइस बहुत कम हुए पड़े दिल्ली में इस टाइम गाड़ियों के। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर जो सख्ती अब दिल्ली में दिखाई जा रही है, और उनको फ्यूल पंप्स पे फ्यूल नहीं मिलेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा, ये जो सख्ती नहीं आई है, इससे दिल्ली के प्रदूषण पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रदूषण पे इस पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसका मुख्य कारण जो है वो वाहनों द्वारा उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही वो गैसें हैं। और साथ साथ PM 2.5 जो अत्यधिक विषाक्त कण है। तो अगर देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से, तो अनुपात की दृष्टि से, तो दिल्ली में जितना वायु प्रदूषण है उसका लगभग 30 से 40% जो है वो वाहनों द्वारा उत्सर्जित होता है। तो ऐसे में ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि जो ELV है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, उनसे जो उत्सर्जन होता है वो कम से कम 70 से 80% अधिक होता है उन वाहनों से जो नए हैं। जिन लोगों की गाड़ियां हैं सर, अब उनका कहना है कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी भी ला सकती थी जिससे वो अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करते, एमिशन कम होता और शायद वो गाड़ियां कुछ और समय तक चल सकती थी। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, और सरकार को ये करना भी चाहिए था। सबसे सिर्फ एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक देना चाहिए। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, जिनकी गाड़ियां जो है उत्सर्जन नहीं कर रही, उनको अलाउ करना चाहिए था। साथ ही साथ इस सबसे परे सबसे पहले सरकार को जो पूरा अपना ताकत लगानी चाहिए वो उस पर लगानी चाहिए कि जो हमारे सरकार वाले वाहन हैं, जो हमारी बसें हैं, जो हमारी मेट्रो हैं, जो हमारे और तरीके हैं सोशल ट्रांसपोर्ट के, उस पे जोर दिया जाए। हमारी बसों को बेहतर बनाया जाए। आप यूरोप से सिर्फ रूल के हिसाब से नहीं कम्पीट कर सकते, उनके हिसाब से जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसमें भी कंपटीशन सरकार को करना चाहिए।
और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सोशल ट्रांसपोर्ट है, जब तक उसको अच्छा नहीं बनाया जाएगा, उसको वर्ल्ड क्लास नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये समस्या का समाधान अच्छे रूप से, एक समग्र रूप से नहीं मिल पाएगा।